ए सोनू, इस बार दिवाली पे ऐसा बम फोड़ेंगे कि पूरा गांव हिल जाएगा। भाई पिछली बार 500 वाला बम हाथ में फूट गया था, अभी तक कान में सीटी बजती है। डरपोक कहीं के। चलना, पटाखे लेके आते हैं। एक अंधेरी गली में एक बूढ़ी औरत चटाई बिछाकर बैठी है। उस पर अजीब पुराने टाइप के पटाखे रखे हैं। ओए सोनू, ये कौन सी ब्रांड है? लहसुन बम 1947 एडिशन। ले लो बेटा, ऐसे पटाखे किसी के पास नहीं मिलेंगे। भाई इसका चेहरा देख, ऐसे लग रहा जैसे पटाखा नहीं हमें ही फोड़ देगी। अम्मा, आपके पटाखे फटेंगे ना? कहीं आपकी तरह खराब तो नहीं होंगे? फूटेंगे भी और जलाएंगे भी, मगर सिर्फ पटाखे नहीं। राजू और सोनू एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा घबराते हैं, लेकिन लालच में पटाखे ले लेते हैं। दोनों एक सुनसान जगह जाते हैं, पहला पटाखा जलाते हैं, लेकिन आवाज नहीं आती। अचानक पटाखा खुद ब खुद फिर से जल उठता है और धीरे धीरे राजू की तरफ बढ़ने लगता है। भाग ओए, ये पटाखा नहीं, जिंदा सांप है। दोनों भागते हैं। राजू घर में बैठा है। बाहर से वही बूढ़ी औरत की आवाज आती है, पटाखे तो ले लिए, पैसे तो दे दो या खुद आ जाओ। किस चुड़ैल से पटाखे ले आया बे? भाई वो चुड़ैल नहीं थी तो और भी खतरनाक। दरवाजा अपने आप खुलता है। वही बूढ़ी औरत अंदर, पटाखे तो दिवाली पर फूटते हैं, आज तुम फूटोगे। ये पटाखे बेच रही हो या डायन का माल बेच रही हो? थोड़ा ढंका दो ना, हमें धमाका चाहिए, धमाका। है, इन्हें खरीदना आसान है, लेकिन जलाना तुम्हारा आखिरी काम हो सकता है। भाई ये मल्टीप्लेक्स की चुड़ैल जैसे डायलॉग मार रही है, चल निकल यहाँ से। ओए अम्मा, हम बच्चे नहीं हैं जो डर जाएंगे, दे दे जो सबसे बड़ा धमाका हो। सबसे बड़ा वाला अभी नहीं दूंगी, पहले छोटे छोटे फोड़ कर देखो, मजा आ जाए तो खुद मेरे पास लौट कर आओगे हमेशा के लिए। भाई फ्यूज तो बुझ गया था ना, ये वापस कैसे जल गया? राजू डरा हुआ लेकिन खुद को मजबूत दिखाते हुए, ये मेरे बाप के मोबाइल से भी ज्यादा स्मार्ट बॉम्ब है, भागोए। अगले दिन फिर वही औरत आती है, ये मेरा घर है, तेरी ससुराल नहीं। पहले दरवाजा खटखटा, बिना बुलाए घुस आई। तेरी तमीज तेरा चेहरा देख के ही पता चल रही है। बहुत शोर मचाते हो ना तुम लोग, आज आखिरी बार चिल्लाओगे, फिर हमेशा के लिए शांत हो जाओगे। हमारे जमाने में चुड़ैल नहीं, उससे भी बड़ी बला हुआ करती थी सास। तू क्या चीज है रे? अगली सुबह फिर वही औरत दिखाई देते हैं। ओए सोनू, ये देख, सुलगता रॉकेट, खोपड़ी बम, लहसुन बम 1947 ओरिजिनल। ये पटाखे बेच रही है या पाकिस्तान की पुरानी फौज का स्टॉक बेच रही है? ओ अम्मा, तुम ये पटाखे बेचती हो या इनके साथ वारंटी कार्ड भी मिलता है? फटे तो पैसा वापस। मेरे पटाखे कभी बिना मतलब नहीं फूटते, जिसके नसीब में लिखा हो उसी के हाथ में ये जलते हैं। और जब ये एक बार जल गए तो बस रोशनी नहीं करते, पूरा अंधेरा भी निकल जाते हैं। ये तो पूरी रामायण सुना देगी, तब तक हम ही मर जाएंगे, कुछ करो। बहुत लोग सोचते हैं चुड़ैल को मार दिया, पर चुड़ैल कभी मरती नहीं, वो बस नया रूप लेती है। कभी किसी बूढ़ी औरत के नाम पर, कभी पटाखे के डिब्बे में, और कभी अपनी ही परछाई में। रमेश का घर, दिवाली की रात, घर सजाया हुआ, दियों की रोशनी और मिठाइयों की खुशबू। लेकिन कमरे के एक कोने में अजीब सा सन्नाटा। सीमा, देखो कितनी सुंदर रोशनी लगी है इस बार, जैसे पूरा घर खुशियों से चमक रहा हो। सच में दिवाली का मजा घर में तभी आता है जब सब साथ हों। हाँ, लेकिन रमेश सच बताऊं, मुझे ये अंधेरी कोने वाली दीवार, वहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? अजीब सा? दिवाली की रात में? सीमा, ये सब सिर्फ तुम्हारे ख्याल हैं। अंधेरा है तो डर लगेगा ही, पर देखो दिए हैं ना, उनका उजाला सब डर भगाएगा। रमेश, मैं जानती हूँ तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। हर बार जब मैं उस कोने की ओर देखती हूँ, लगता है किसी की नजरें मेरे ऊपर हैं, मेरी रूह तक में घुस रही हैं। अरे बच्चों, इतनी डरपोक बातें क्यों कर रहे हो? दिवाली है, खुशियाँ मनाओ, बुरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ,
अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैंने कल ही पंडित से कुछ मंत्र करवाए हैं। वो हर बुरी नज़र और अंधेरी शक्ति को दूर करेंगे। माँ, लेकिन ये मंत्र क्या सच में ये सब काम करेंगे या फिर सिर्फ हमारी कल्पना है? हाँ बेटा, कभी कभी जो चीज़ आंखों से नहीं दिखती वो सबसे खतरनाक होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, सावधानी, विश्वास और मन की ताकत, यही असली सुरक्षा है। अरे, ये हवा कहाँ से आई? सीमा, तुम्हें दिखा? हाँ, शायद सिर्फ हवा है, पर मुझे लगता है जैसे किसी ने हमें चेतावनी दी हो। रमेश, क्या ये ठीक है कि हम यहाँ अकेले हैं? अरे डरना छोड़ो, दिवाली है, बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। लेकिन हाँ, एक बात, अगर कोई अंधेरी आत्मा यहाँ हो भी तो वो भी उन मंत्रों से डर जाएगी जो मैंने कल पंडित से कराए हैं। रमेश, तुमने सुना? किसी ने मुझे कहा, तुमने मुझे देखा? क्यों? कौन? कहाँ से आवाज आई? सीमा, डरने की जरूरत नहीं, ये हवा या ख्याल है। रमेश, तुम भी इसे महसूस कर रहे हो ना? जैसे कोई हमें दूर से घूर रहा हो, और हर बार जब मैं पलटती हूँ उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा है, अंधेरा और नफरत। सीमा, ये कैसे हो सकता है? हमने तो सब दिए जलाए हैं, सब मंत्र पढ़े हैं, फिर भी मुझे लगता है जैसे कोई हमारी खुशियों को निगलने आया हो, जैसे हमारी दिवाली, हमारी जिंदगी सब खतरे में हो। बच्चों, ये वही समय है जब अंधेरी शक्तियाँ सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। मैंने तुम्हें चेताया था, ये सिर्फ हवा या ख्याल नहीं है। मैं महसूस कर रही हूँ कोई हमारी सीमा तक आ चुका है और वो हमारी दिवाली को अपनी भूख से रंगने वाला है। सीमा चीखते हुए रमेश से कहती है, उसने अभी मेरा नाम लिया। सीमा, तुम मेरी हो, मेरी रोशनी अब मेरी है। माँ, वो हंस रहा है, उसके हंसी में सिर्फ डर है और वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। देखो, उसकी आंखों में आग सी जल रही है। रमेश, हम यहाँ कैसे बचेंगे? सीमा, डरना मत, माँ के मंत्र वही हमारी उम्मीद है। लेकिन माँ, जल्दी बताइए, क्या हम इस अंधेरे से बाहर निकल पाएंगे? ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः। ध्यान से मंत्र जारी। हर बुरी आत्मा जो इस घर की खुशियों को निगलना चाहती है, दूर हटो, नहीं तो। कमरे में ठंडी हवा घूमती है और एक घमासान सस्पेंस क्रिएट होता है। चुड़ैल की पहली शारीरिक झलक दीवार के कोने में दिखती है। सासू माँ का मंत्र संकट को रोकने की आखिरी उम्मीद जैसा दिखता है। रमेश, वो अब कमरे में है। मैं देख सकती हूँ उसकी परछाई। वो बिल्कुल इंसान जैसी नहीं है। उसके हाथ, उसके पैरों में कुछ अजीब सा झिलमिलाहट है, जैसे आग में पिघलती हुई धातु। सीमा, तुम सच कह रही हो? वो सच में हमारे सामने है? माँ, ये कैसे संभव है? हमने तो सारे मंत्र पढ़े, दिए जलाए, फिर भी उसने हमारा पीछा कर लिया। बच्चों, देखो, यही वो समय है जब आत्मा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। मैं जो कहूँ वही करो, हिम्मत रखो और ध्यान से सुनो। अगर तुमने कोई गलती की तो हमारी जिंदगी खतरे में है। तुमने मेरी रोशनी देखी, अब तुम मेरी हो। तुम्हारी खुशियों की रोशनी अब मेरी होगी और तुम्हारी दिवाली सिर्फ अंधेरे में। नहीं, ये सब डरावनी कल्पना नहीं है, ये सच है। हम उसकी पकड़ में हैं। माँ, जल्दी कुछ करो, ये अब हमारे दरवाजे तक पहुँच गई है। तुमने सोचा तुम मुझे रोक सकते हो? नहीं, अब मैं यहाँ हूँ और तुम्हारा डर, तुम्हारी आत्मा सब मेरी है। किसी भी रोशनी से बच नहीं सकते। रमेश, मुझे लगता है हमें सच में भागना होगा, या फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा। ये दिवाली हमारी आखिरी हो सकती है। सीमा, डरना मत, माँ के मंत्र अभी भी हमारी उम्मीद है। पर माँ, ये डर इतना असली, मुझे नहीं लगता हम इसे रोक पाएंगे। कोई रास्ता दिखाओ। ध्यान से सुनो,
मैं बता रही हूँ, अगर हम सफल नहीं हुए तो हमारी दिवाली, हमारी जिंदगी सब इस अंधेरी आत्मा के हाथों में चली जाएगी। पर अगर मन में विश्वास और साहस है तो मैं इस चुड़ैल को रोकने की आखिरी कोशिश करूंगी। रमेश का घर, दिवाली की रात। कमरे की रोशनी अब और फीकी, दियों की लौट डरावनी झिलमिलाहट में बदल गई है। रमेश, वो अब मेरे सामने है। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा और भूख। मुझे लगता है अगर मैं एक कदम पीछे हटी तो। नहीं नहीं सीमा, डरना मत, हम साथ हैं। लेकिन माँ, ये अब हमारे पास आ गई है, क्या हम इसे रोक पाएंगे? सासू माँ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, हाथ में पंडित द्वारा दिया मंत्र धारण किए हुए। तुमने मेरी रोशनी देखी, अब तुम मेरी हो और तुम्हारे डर का स्वाद मैं चखूंगी। क्या तुम सोचते हो तुम्हारे छोटे छोटे मंत्र मुझे रोक सकते हैं? नहीं नहीं, अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे हर कदम पर। सीमा, डरना मत, माँ के मंत्र अभी भी हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन ये डर इतना असली है कि मुझे लग रहा है हम कहीं फंस सकते हैं। माँ, जल्दी बताइए क्या करें।